ठंड बहुत है, चाय बना लेते हैं। अदरक वाली चाय पियोगे तो गले में दर्द ठीक हो जाएगा। बोर हो रहे हैं तो चाय बना लेते हैं। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो चाय बना लेते हैं। आज काम का बहुत स्ट्रेस है तो चाय बना लेते हैं। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, साथ में चाय भी पी लेंगे। दोस्तों, हमारे देश में चाय एक फीलिंग है। मतलब चाय बनाना, चाय पिलाना, ये इतना ज़रूरी एस्पेक्ट है कि घर में कोई आए और पानी पिए ना पिए, चाय पिला के हम उसको ज़रूर छोड़ते हैं, क्योंकि चाय और हमारा बड़ा पुराना नाता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको अगर आप देखेंगे ना तो एक्चुअली में आपको डर लगेगा और इस नाते पे आपको शक होने लगेगा। जैसे यूपी के लखनऊ में दोस्तों एसटीएफ और एफएसडीए की टीम ने एक बड़े छापेमारी की है। और इस छापेमारी में जानते हैं क्या मिला है अधिकारियों को? 1-2 किलो नहीं, पूरी की पूरी नकली चाय की फैक्ट्री मिली है। नकली चाय की फैक्ट्री में जब गहनता से जांच की गई तो ऐसा ऐसा सामान मिला है कि आप सोचेंगे तो हिल जाएंगे। इसलिए भी हिल जाएंगे दोस्तों क्योंकि आपके लिए ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि जो चाय आपके घर में आ रही है वो असली है कि नकली है। क्योंकि दिक्कत ये है कि आपके हिसाब से आप बहुत ही महंगा ब्रांड भी अगर खरीद रहे हैं और बहुत अच्छी जगह से खरीद रहे हैं ये सोचकर कि इसमें तो पक्का मिलावट नहीं होगी, तो भी उसके कोई चांसेस नहीं है। दोस्तों 10 लाख रुपए की नकली चाय बरामद हुई है। 10 लाख रुपए की। लखनऊ का ये मामला है। एक पूरी की पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 11,000 किलो चाय यहाँ से मिली है। 11,000 किलो चाय की पत्ती, लेकिन नकली चाय। यहाँ से सिंथेटिक कलर मिला है, सैंडस्टोन मिला है। सैंडस्टोन होता है ना जो पत्थर, वो मिला है। ये जो चाय पत्ती है दोस्तों केमिकल बलवा पत्थर मिलाकर तैयार की जाती है। दिखने में ये बिल्कुल चाय पत्ती जैसी है। अगर आप सूंघेंगे तो भी बिल्कुल चाय पत्ती जैसी सुगंध है इसकी। आप बनाएंगे तो स्वाद भी आपको चाय पत्ती जैसा ही आएगा, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप एक्चुअली में पत्थर पी रहे हैं। दोस्तों ये जो रेड मारी गई लखनऊ के मड़िया गांव थाना क्षेत्र के फैजुलगंज इलाके की है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में जो कुछ भी दिखाई दिया, जाहिर तौर पर अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि 1-2 किलो कुछ नकली मिले तो आदमी की समझ में आया तो पूरी की पूरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में सामान में मिला है कि नकली चाय बनाते कैसे हैं। दोस्तों एबीपी न्यूज़ की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि ये जो चाय खरीदी बेची जा रही थी यहाँ पर बिना जीएसटी के बेची जा रही थी, और बिना जीएसटी के ये सब हो कैसे रहा था? ये तो हो ही नहीं सकता है। इसको लेकर भी गहनता से अधिकारी जांच कर रहे हैं। ये खबर बताती है कि पूछताछ में ये जो बेच रहे थे नकली चाय, इन्होंने बताया है कि नेपाल और अन्य कई शहरों से बिल्कुल बेकार वाली चाय पत्ती के दाने ये लोग खरीदते थे। इसके बाद इसमें गेरू और केमिकल मिलाकर इसको तैयार करते थे। आरिफ गार्डन फेस, टाइगर चाय, हमनवा, असम गोल्ड, गुड मॉर्निंग असम जैसे ब्रांड के नाम के पैकेटों से भरकर ये लोग सप्लाई करते थे। एसटीएफ ने इस पूरे मकान को सील कर दिया है। मतलब ये जो कुछ पैकेट चाय के यहाँ से मिले हैं ये भी फर्जी होंगे, ये भी नकली होंगे। इन पैकेट्स में ये लोग चाय भरते थे और उसके बाद बेचा करते थे। खुद यहाँ पर जो लोग पकड़े गए उन्होंने इस बात को कबूला है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे केस में सबसे डरावना जानते हैं क्या है? सबसे डरावना ये है कि ये लोग नकली चाय बनाते थे और खुली चाय नहीं बेचते थे। इनके यहाँ से कई ऐसे ब्रांडेड पैकेट्स मिले हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट्स जिनमें भरकर ये चाय बेचते थे। मतलब जो असली चाय है किसी ब्रांड की वो भी वैसी ही दिखेगी उसी पैकेट में, और जो ऐसे नकली चाय बनाने वाले ब्रांडेड पैकेट्स में चाय भरकर बेच रहे हैं बाजारों में वो भी वैसी दिखेगी। तो आप अपनी जान तो बहुत शानदार ब्रांड खरीद रहे हैं, बहुत महंगा ब्रांड खरीद रहे हैं ये सोचकर कि भाई नकली चाय चल रही है मार्केट में, खरीदेंगे तो असली चाय खरीदेंगे। लेकिन आपके लिए भी ये भेद पाना बहुत मुश्किल होगा डिफरेंस कि ये जो पैकेट आप खरीद रहे हैं ये भी असली है कि नहीं है। अब न केवल अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि सब कुछ कब से चल रहा था, बल्कि ये भी जांच कर रहे हैं कि सप्लायर्स कौन कौन थे। मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आता था और कहाँ कहाँ सप्लाई होता था, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ ये नकली चाय फैली है और न जाने कितने लोग नकली चाय पी रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फैक्ट्री जो ओनर है फैक्ट्री की उनसे भी जाँच चल रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इस तरह के मामलों में ना जो ये लोग होते हैं, जो इस तरह के फैक्ट्री चलाने वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री के मालिक, इन पर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब किसी दूसरे को आप जहर कैसे दे सकते हैं? कितना खतरनाक है ये। एक ग्राहक बाजार में जाकर दुकान में यही देख सकता है ना कि मैं अच्छे ब्रांड की चाय खरीदूं। अब चाय के पैकेट से चाय निकालकर लैब में तो नहीं भेजेगा ना एक सामान्य ग्राहक। मतलब एक सामान्य ग्राहक करे तो करे क्या? कितना मुश्किल है आज के वक्त में किसी भी चीज़ पर विश्वास करना। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उस वक्त मेरे स्ट्रगल का टाइम था, छोटा सा घर था, फ्रिज भी बड़ा छोटा सा था मेरे पास, तो मैं लौकी लेकर आई थी। स्थानीय मार्केट होती है ना, बाजार जो लगती है, वहाँ से मैं लौकी ले आई। तो इतनी सी लौकी थी, छोटी सी,
और फ्रिज भी बहुत बड़ा नहीं था, तब सैलरी भी बड़ी कम हुआ करती थी। तो लौकी मैंने फ्रिज में रख दी कि भाई कल परसों बना लेंगे, एक साथ बहुत सारी सब्जियां लाती थी मैं तब। तो सुबह जब देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा मुझे खुला मिला, तो मुझे लगा शायद मुझसे दरवाज़ा खुला छूट गया हो। तो जब मैंने देखा तो लौकी जो मैं इतनी लेकर आई थी वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि फ्रिज बड़ा छोटा सा था तो उसका दरवाज़ा भी इजीली खुल गया। मतलब आप सोचिए ये मेरे साथ हुआ है, अपनी आंखों से देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे लौकी बड़ी पसंद है, अभी भी बड़ी पसंद है, तब तो और पसंद थी। उसके बाद से आज तक लौकी को लेकर एक डर बैठ गया है मेरे अंदर, जबकि बाजार की हर लौकी इंजेक्शन वाली नहीं है, मिलावटी नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से जब से देखा है तब से लौकी खाने में डर लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लौकी से तो डर सकते हैं, लेकिन आसपास तो कुछ भी असली नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित है, वो नकली है। पानी हमारे शहरों का जो हाल है आप जानते ही हैं दोस्तों, बिना प्योरीफायर के कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता घर में पानी पीना, बीमार पड़ जाएगा, वो बीमारियां लग जाएंगी घर में किसी को। पानी नकली है, हवा नकली है, खाना नकली है। कभी पनीर पकड़ा जाता है, कभी मावा पकड़ा जाता है, कभी नकली चीनी पकड़ी जाती है, कभी नकली आलू पकड़ा जाता है, कभी नकली सब्जियां पकड़ी जाती हैं। सब्जियों में इतनी पेस्टिसाइड्स हैं। अरे हमारे तो आसपास रिश्ते भी नकली हैं लोग तो नकली हैं ही तो आप सोचिए हमारे इर्द गिर्द कितना नकलीपन हुआ है। और चाय तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, चाय के जो एडिक्ट्स हैं, जो चाय बहुत पसंद करते हैं, वो तो एक दिन में 10-10, 20-20 पी जाते हैं। अब कैसे भरोसा करें कि दफ्तर के बाहर जो टपरी वाले भैया हैं जो बड़ी शानदार चाय बनाते हैं उनके यहाँ असली चाय मिल रही है, और ये भी कैसे भरोसा करें कि जो चाय पत्ती घर आ रही है वो असली है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पैकेट तो सबके एक जैसे ही हैं। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसीलिए इस तरह की छापेमारियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए। और ये जो काला कारोबार करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, मिलावटी सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों पर ना बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। इस तरह की नज़ीर मार्केट में होनी चाहिए कि आदमी की रूह कांप जाए इस तरह का मिलावटी खाना बेचने में। अगर किसी और देश में ये हो ना तो आदमी कभी जेल से बाहर ना आ पाए। बेसिकली आप लोगों को मौत बांट रहे हैं नकली सामान बेचकर, और उसके बाद भी अगर आप इजीली छूट जाते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ये छापा बस छापा बन के रह जाता है, तो फिर ये आपको और मुझको केवल डराने वाली खबर ही बनकर रह जाएगी। दिक्कत ये है दोस्तों कि इन खबरों से डर तो हम जाते हैं, लेकिन बचे कैसे? अब चाय के दीवाने जो लोग हैं वो चाय तो पियेंगे ही, लेकिन अंदाजा कैसे लगाएं कि ये असली चाय है कि नकली चाय? इसीलिए सावधान ही रह सकते हैं, सतर्क ही रह सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और घर आकर आपको एहसास हो कि नकली है? वैसे पनीर के साथ तो काफ़ी होता है, ये मेरे साथ पनीर में भी हुआ है। अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब जागरूक हो पाएँ। और जितना हो सके दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।